धर्म स्नेह बंधुओं, श्रवण संस्कृति के शार्दुल आचार्य कुंद कुंद भगवान मनुष्य के जीवन की गहनतम गहराइयों को स्पष्ट करते हुए एकत्र विभक्त में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने समय सार की चौथी गाथा में लिखा है, सुध परिचेदानुभूदा सौवस्त्र भी काम भोग बंध कहा, एयत सबलंभो नवरी न सुलहो बेहत्तस। यह संसारी प्राणी श्रोता अनंत सो भवती। इस काम भोग बंध की कथा से अनंतो बार परिचयता सपूर्वम अनंत सो भवती, और इन कथाओं से पूर्व में अनंतो बार परिचित हुआ है। अनुभूता नंत सो भवती, और अनुभूति में भी काम भोग बंध की कथाएं अनंतों बार आई हैं। कस सर्वश्यापी जीवलोकस्य, जीवलोक में सर्वत्र का असौ काम भोगा, काम भोगा अथवा काम शब्द से जैसन आचार्य कहते हैं स्पर्शन रसन इंद्रिय द्वयम, और भोग शब्द ने घ्राण चक्षु श्रोत्रत्रयम तेषाम काम भोगा नाम बंधा संबंधा तस्य कथा, अथवा बंध शब्देन प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंधा तत्फलम च नर नरकादि रूपम भंडते। स्पष्ट कथन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में, पंचेंद्रिय के शरीर में दो इंद्रियां स्पर्शन और रसना काम इंद्रिय के रूप में काउंट की गई है। भोग शब्द से घ्राण चक्षु श्रोत्र तीन इंद्रियों को लिया गया है। जिन्होंने इन पांचों इंद्रियों के गणित को समझ लिया है वह अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करता है। आदमी केवल भोग कहते ही संसार की ओर बढ़ जाता है, लेकिन घ्राण इंद्रिय के द्वारा भोग होता है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा भोग होता है, और श्रोत इंद्रिय के द्वारा भी भोग होता है। स्पर्शन और रसना दो काम इंद्रियां हैं। मूलाचार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमें फरमाया है, 4 अंगुल की उपस्थ और 4 अंगुल की जिह्वा, इन 8 अंगुल की 2 इंद्रियों के कारण इस संसारी प्राणी ने अनंत दुखों को उठाया है। इसलिए आपसे कहता हूं, प्रज्ञा नाशात्मको मोह, बुद्धि का नाश ही मोह है। आदमी काम भोग बंध की कथाओं में पढ़ जाता है तो बुद्धि का नाश होता है। यह मोह कर्म के कारण से। पंडित प्रो दौलत राम जी कहते हैं, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निजपद बेये। चिर भजे, चिरकाल से विषयों का सेवन करते हुए आप आ रहे हैं, अब तो त्याग निजपद बेये, त्याग के पथ पर लगिए। क्योंकि संसार में क्या है, सारा का सारा यह संसार है केवल एक विशाल नाटक। सारा का सारा यह संसार है केवल एक विशाल नाटक। तू इसमें भांति भांति के भेष धर, तू इसमें भांति भांति के भेष धर, भाग ले, तू इसे खेल, कोई चिंता नहीं। किंतु इस बात का भी ध्यान रख
इसमें तू कभी भूल कर भी ना अटक ना टक। सचमुच ही जिन्होंने इस संसार को नाटक समझा है, कर्म बंध का हेतु समझा है, उन व्यक्तियों ने अपने आप को संसार से दूर करने की कोशिश की है। मोहिनी कर्म बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इस मोहिनी कर्म से बचाने के लिए बार बार संदेश दिया जाता है। मोह के परिवार में राग और द्वेष दो सदस्य हैं, इसलिए कहा यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। राग को आग कहा गया है, इसलिए समता का सेवन कीजिए। अगर राग रूपी आग को आप शांत करने का समता के द्वारा प्रयास करते हैं तो जीवन सफल हो सकता है। छह ढाला में पंडित साहब कहते हैं, तोड़ी सकल जग दंड फन निज आत्म ध्यावे। तोड़ी सकल जग दंड फन, संसार के दंड और फंदों को छोड़ करके निज आत्मा का ध्यान करने वाला व्यक्ति ही जगत में श्रेष्ठ हो सकता है। अनंत काल से काम भोग बंद की कथाओं में इस प्रवीण व्यक्ति को भी शुद्धात्मने ज्ञाते सती सर्वजिन शासनम ज्ञातम भवति। जिन्होंने संसार के दंड फंद को तोड़ दिया है, निज आत्मा में डूब गए हैं, जैसन आचार्य कहते हैं, ऐसी शुद्धात्मनि ज्ञाते सती। शुद्धात्मा के ज्ञात होने पर समझना कि सर्वम जिन शासनम ज्ञातम, संपूर्ण जिन शासन को जान लिया। इति मत्वा समस्त मिथ्यात् रागादि परिहारेण तत्रैव शुद्धात्मनि भावना कर्तव्य इति। समस्त मिथ्यात् रागादि का परिहार करके तत्रैव उस ही शुद्ध आत्मा की भावना करना चाहिए। शुद्ध आत्मा की भावना मिथ्यात् राग देश का परिहार करने के बाद होती है। और विशेष बात समय सार में जैसे महाराज कहते हैं, किंच मिथ्यात् शब्देन दर्शन मोह, रागादि शब्देन चारित्र मोह इति सर्वत्र ज्ञातव्यम। जब भी समय सार के पन्ने खोलते हैं, पढ़ते हैं, अनुभूति में लाते हैं, तो हमें उसी समय जानना चाहिए मिथ्यात् शब्द का जब प्रयोग होता है तो दर्शन मोहिनी कर्म का सिस्टम आपके जीवन से गुजर रहा है। और राग जब शब्द आता है तो जानना चारित्र मोहिनी कर्म का उदय के संबंध में आपके लिए कहा जा रहा है। इसलिए समय सार जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ को पढ़ने वाली आत्मा को चाहिए कि वह अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए शुद्ध आत्मा के ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करे। और वह तभी हो सकता है जब आदमी अंतर्मुखी होने का प्रयास करता है, मिथ्यात् रागादि का परिहार करता है। असंख्यात लोक प्रमाण जो विभाव भाव हैं वो हमारी आत्मा को गंदा करने में कारण बनते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, ज्ञान स्वरूप जो नित्य आत्मा है उसकी सिद्धि के इच्छुक पुरुषों के द्वारा साधक भाव के भेद से दो तरह का होने पर भी एक रूप ही सेवनी है, उसे सेवन करो। डायमंड लगी हुई अंगूठी यदि आपके हाथ में नहीं है, समय सार का लेक्चर करते हुए, तो आप अगले दिन कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से मुझे उपलब्ध हो जाए। ये शब्दों के ज्ञानियों की बात कहता हूँ, हमें शब्द ज्ञान नहीं, क्योंकि कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों से एक बुद्धि बनी रहती है कि मैं कर्म रूप हूँ, नो कर्म रूप हूँ, तो वह संसार में ही भटकता रहता है। संसार की भटकन से बचने के लिए ही हमें प्रति समय अनुभूति के दौर से गुजरना चाहिए। लेकिन जब तक व्यक्ति के पास जो दौलत है, जो पर्याय है, उसका अनुभव करता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि कोई पुरुष रात 10 बजे या 12 बजे कहता हो
कि मैं बंबई जा रही हूं? नहीं कह सकता, क्योंकि यह पुरुष है। और महिला यह नहीं कह सकती है मैं बंबई से आ रहा हूं। उसे अपनी पर्यायगत बोध होता है कि मैं स्त्री हूं अथवा पुरुष हूं, और उसी में डूबा रहता है। नियम सार में आचार्य कहते हैं पज्जय मूढ़ा पर समया, पर्याय मूढ़ पर समय है, देह दृष्टि वाला पर समय है। आज अधिकतम व्यक्ति का जीवन पर पर्यायों में डूबा हुआ है और अज्ञान की भूमिका में जी रहा है। आचार्य अमरचंद जी मुनिराज समय सार कलश में कहते हैं अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, प्रथगत बल संतम समसमालोकेन, त्यजसि जगति मूर्त्या साक में कत्तमोहम। हे भाई, तू किसी प्रकार महान कष्ट से मरण पर्यंत का भी कष्ट उठाना पड़े तो उठाकर तत्वों का कौतूहली होता हुआ शरीर का एक मुहूर्त पर्यंत पड़ोसी होकर आत्मा का अनुभव कर, जिससे पर पदार्थों से भिन्न हुए अपने आप को अवलोकन कर तू शीघ्र ही शरीर के साथ एक पन के मोह को छोड़ दे। शरीर और आत्मा एक है, ऐसे मोह को छोड़ने वाला ही वीतराग सम्यक दृष्टि हो सकता है, वही ध्यान में जाने वाला है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर मुनिराज कहते हैं शाश्वत निधि का धाम है, क्यों बनता तू दीन, है उसको बस देख ले निज में हो कर लीन। हे भव्यात्मन, तू शाश्वत निधि का धाम है, क्यों बनता तू दीन, है उसको बस देख ले निज में होकर लीन। तू जो वास्तव में है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा, उसको देख ले, समझ ले। महानुभाव, हमारी गलती यही है कि हम परमात्म स्वरूप को प्राप्त करना तो चाहते हैं, किंतु आवरण हटाने का प्रयास नहीं करते। हमारे प्रयत्नों की दिशा यदि सही हो तो अपने में ही परमात्मा का दर्शन दूर नहीं है। हमारा दुर्भाग्य तो यही है कि आज स्वामी ही दास बना हुआ है, हमें अपनी हस्ती का एहसास नहीं हो रहा है। किसी उर्दू शायर ने ठीक ही कहा है, इंसान को बद वक्तो अंदाज से बाहर है। इंसान को बद वक्तो अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। महानुभाव, भगवती आराधना में आचार्य भगवान कहते हैं आधिद गवेषणा चेष्टा, आत्महित गवेषणार्थ निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। संसार में भटकते 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 सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन यह प्राणी अपने आप को आज तक प्राप्त नहीं कर पाया है। अपने आप को प्राप्त करने के लिए ही हमें पुनीत पुरुषार्थ करना है। हमारा पुरुषार्थ जब निर्मल होगा, पवित्र होगा, शरीर और आत्मा को जानने के तट पर होगा, कगार पर होगा, तो हमारे जीवन का विकास हो सकता है। ऋषि मुनि कहते हैं अनुभवों के आधार पर, चीरे घृतम तले तेलम काष्ठिग्नि सौरभम सुमे। चीरे
घृतम तिले तैलम काष्ठेग्नि सौरभम सुमे चंद्रकांते सुधा यद्वत् तथा आत्मंगतः पृथक। जिस प्रकार घी दूध में रहता हुआ भी उससे पृथक है, तैल तिल में रहता हुआ भी उससे पृथक है, अग्नि काष्ठ में रहती हुई भी उससे पृथक है, सुगंध सुमन में रहते हुए भी उससे पृथक है, और अमृत चंद्रमा में रहता हुआ भी उससे पृथक है। उसी प्रकार आत्मा भी शरीर में रहता हुआ भी उससे पृथक है। आत्मा भी शरीर में रहता हुआ उससे पृथक है। ऐसा जिस रोज भान हो जाएगा उसी दिन डेफिनेटली महानुभाव आप शरीर के मोह को छोड़ करके अध्यात्म के पथ पर चल पड़ेंगे। वे सोचता हूँ संसारी प्राणी सुधा परिचिता अनुभूता काम भोग बंध का। इस संसार में अनंतों बार काम भोग बंध की कथाएं की हुई हैं, लेकिन एकत्व विभक्तों को आज तक प्राप्त नहीं कर पाया, अर्थात शरीर और आत्मा के बीच की दूरी को समाप्त करके केवल आत्मा के चिंतन में लीन होने वाला आदमी ही श्रेष्ठ है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और आचार्य कुंद कुंद की छत्र छाया में बैठ करके शरीर और आत्मा के विज्ञान को अनुभूत करके मोह को परास्त करके मोक्ष को हम उपलब्ध हों। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। जय बोलिए गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आज गुरुदेव का 39वां दीक्षा दिवस यहाँ पर हम सब ने मिलकर के लॉकडाउन के देखते हुए सरकार के नियमों का पालन करते हुए मनाया। आप सभी लोग आए, यह आपका और हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ रहा और उसी कड़ी में आने वाली 10 लक्षण पर्व 23 से 1 सितंबर तक रोज़ नवीन जिनालय राणा प्रताप बाग से आप सभी के लिए ठीक सुबह 6:30 बजे जिनवाणी चैनल के माध्यम से शांति धारा। और आज गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर एक और घोषणा, जितने भी जैनी भाई दिल्ली में हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बच्चा है जो यहाँ रह रहा है और अगर उसे शुद्ध भोजन की दिक्कत है तो पूरी दिल्ली के अंदर वो कहीं भी रहता हो, हम उसकी शुद्ध भोजन की व्यवस्था आप लोगों के लिए करेंगे। आप अपना नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर और आपकी लोकेशन हमें 8800202068 या 9311198985 पर भेज देवें। हम ये पूरी सुविधा आप जो भी दिल्ली में बाहर से आए हुए हैं उन सभी के लिए करेंगे, आपके घर बैठे करेंगे। केवल आपको अपना नाम व पता हमें भेजना है। जय जिनेंद्र।